नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। आज के दिन पूर्ण निष्ठा और भक्ति से उनकी उपासना करने से सभी कलुष धुल जाते हैं और पूर्व काल में किए गए सभी पाप मिट जाते हैं और भविष्य में दुख, संताप, पाप, रोग ऐसे भक्त के निकट नहीं आते तथा माता की कथा श्रवण करने वाले निष्ठावान भक्तों को सकारात्मक शक्ति भी प्राप्त होती है। माता महागौरी सुहागिन स्त्रियों को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। यही नहीं, इनके कृपा से धन्य धान और परिवार में खुशहाली भी बनी रहती है। तो आज मैं सुना रही हूँ शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन सुनी जाने वाली माता महागौरी की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक व्रत कथा। तो आप सभी भक्तगण कथा को सुनने से पहले माता रानी का जयकारा कमेंट में अवश्य लगाइएगा तथा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। माता रानी की कृपा आप सभी भक्तगणों पर सदा सर्वदा बनी रहे। पौराणिक कथा के अनुसार माता महागौरी का जन्म हिमालय राज के घर हुआ था। भगवान शिव जी अपनी पहली पत्नी देवी सती के मृत्यु के कारण गहरी तपस्या में ध्यान में चले गए थे। भगवान शिव ने अपने ध्यान से बाहर आने से इनकार कर दिया। कई वर्षों तक सभी सांसारिक मामलों से दूर रहे। इसी बीच तारकासुर नामक एक बहुत ही दुष्ट राक्षस देवताओं को परेशान कर रहा था। देवताओं के अनुरोध करने पर देवी सती ने हिमालय की पुत्री माता शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। उन्हें माँ पार्वती भी कहा जाता था। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या किया। उन्होंने सभी सांसारिक सुखों को भी त्याग दिया था। चूँकि वह राजकुमारी थीं, लेकिन उन्होंने राजकुमारी की तरह रहना स्वीकार नहीं किया और बिना अन्न जल ग्रहण किए उन्होंने शिव जी की घोर तपस्या की। कहा जाता है माँ पार्वती की घोर तपस्या के कारण ही उन्हें माँ ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाने लगा। हजारों वर्षों बीत गए, लेकिन माँ पार्वती ने हार नहीं मानी। ठंड, गर्मी, बारिश और तूफान से लड़ते हुए उन्होंने कुछ भी खाने या पीने से इनकार कर दिया। इससे उनकी त्वचा काली पड़ गई और उनका शरीर भी धूल, मिट्टी, पत्तों आदि से ढक गया। इस गंभीर तपस्या के कारण माता पार्वती ने अपनी सारी चमक खो दी और बेहद कमजोर हो गई। अंत में लंबे समय के बाद भगवान शिव ने उनकी तपस्या पर ध्यान दिया। उन्होंने उनकी भक्ति की परीक्षा भी ली और यह महसूस किया कि वह वास्तव में सती का ही रूप है। भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। अब देखिए, तपस्या करने के कारण वह अत्यंत ही कमजोर हो चुकी थी और सभी प्रकार की गंदगी में ढकी हुई थी। भगवान शिव ने उन्हें शुद्ध बनाने का फैसला किया और उन्होंने अपने जटाओं में बहने वाली पवित्र गंगा जी को माता पार्वती के ऊपर गिराया। उन्हें गंगा जल से स्नान कराया। इस पवित्र जल से माता पार्वती की शरीर की सारी गंदगी धुल गई और उनकी खोई हुई चमक उन्हें वापस प्राप्त हुई। जैसे ही शुद्ध और पवित्र जल उन पर गिरा, उनकी त्वचा ने अपना प्राचीन चमक वापस पा लिया और वे उत्कृष्ट चमकदार आभा में बदल गई। उनका रंग चंद्रमा के चमक के समान उज्जवल हो गया, जिससे महादेव ने उनका नाम महागौरी रखा। तभी से उनका नाम महागौरी पड़ गया, जो दुधिया सफेद रंग और गौर वर्ण वाली थी। शंख, चंद्रमा और कुंद फूल की सफेदी उनके सुंदर उत्तम सौंदर्य का मुकाबला नहीं कर सकती थी। शुद्ध सफेद साड़ी में लिपटी हुई हीरे जड़ित आभूषण से सुसज्जित एक सफेद बैल पर भव्य रूप में बैठी हुई वह हजारों सूर्य की चमक से चकाचौंध हो रही थी। चतुर्भुजी, 4 भुजाओं वाली होने के कारण वह 2 हाथों में, एक में त्रिशूल और एक में डमरू रखती हैं, जबकि उनके अन्य 2 हाथ अभय और वर मुद्रा में प्रदर्शित है। महागौरी की पूजा उनके भक्तों की आत्मा को शुद्ध करके उनके पापों और अशुद्धियों को धोने की क्षमता रखती है। इनकी पूजा तथा कथा का श्रवण करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और अमोघ फल की प्राप्ति होती है।
वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अष्टमी तिथि को महागौरी, जिन्हें श्वेतांबरा भी कहते हैं, इनकी पूजा की जाती है। शंख, चंद्रमा और कुंद फूल की सफेदी उनके सुंदर उत्तम सौंदर्य का मुकाबला नहीं कर सकती। दूसरी अन्य कथा में यह भी कहा जाता है कि एक बार शिव जी ध्यान करने बैठे और अनंत काल तक साधना में लीन रहे। देवी पार्वती जी ने काफी समय तक प्रतीक्षा की, लेकिन शिव जी ध्यानस्थ ही रहे। तब देवी पार्वती स्वयं भी कैलाश पर्वत को छोड़कर तपस्या करने घने जंगल में चली गईं। जंगल में पार्वती जी घोर तपस्या में रत थीं। तभी वहां एक सिंह आया। उसने कई दिनों से शिकार नहीं किया था। माता भवानी को देखकर उसने उन पर हमला करना चाहा, पर तप के सुरक्षा चक्र का घेरा वह नहीं तोड़ पाया। यह देखकर वह वहीं वापस बैठ गया और तपस्या पूरी होने की प्रतीक्षा करने लगा। उसने सोचा कि जैसे ही देवी उठेंगी वह उनका शिकार कर अपनी भूख मिटा लेगा। देवी पार्वती जी की घोर तपस्या से शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्हें कैलाश वापस ले जाने आए। देवी भवानी जब चलने को उद्यत हुईं तो उनकी दृष्टि सिंह पर पड़ी। योग दृष्टि से उन्होंने जान लिया कि यह भूखा सिंह कई दिनों से उनके तप से उठने की प्रतीक्षा कर रहा है। प्रिय भक्तगणों, संसार को शरण देने वाली ममतामयी माँ से यह भूखा सिंह निराश्रित नहीं छोड़ा गया। उन्होंने उसकी प्रतीक्षा को भी तपस्या ही मान लिया और अपने साथ ले लिया। उसी दिन से देवी दुर्गा माँ का वाहन सिंह बन गया। शुद्ध सफेद साड़ी में लिपटी हुई हीरे जड़ित आभूषण से सुसज्जित एक सफेद बैल पर भव्य रूप में बैठी हुई माता महागौरी हजारों सूर्यों की चमक से चकाचौंध हो रही होती हैं, जो चतुर्भुजी होती हैं।